हेलो बच्चों, हमने चैप्टर 9 बुलबुल पढ़ा, जिसमें कि आपने एक नए पक्षी के बारे में नई नई जानकारियां हासिल की। अब आप अपने आसपास कहीं भी बुलबुल को देखेंगे, आई एम श्योर कि आप उसको पहचान ही जाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में इतनी जानकारी हो गई है। देखिए, पढ़ाई का असली ज्ञान का असली शिक्षा का मतलब यही होता है। नंबर लाना, फर्स्ट आना वो एक अलग बात है, लेकिन से आप पढ़ के कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, वो ही असली पढ़ाई होती है। हमने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में एक नई बात सीखी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोग चैप्टर 9 में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पहचानो। इनमें से बुलबुल कौन है, उसके चित्र के ऊपर गोला बनाओ। तो अब तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग आसानी से पहचान ही जाएंगे कि इसमें से बुलबुल कौन है। तो उस पर आपको ऐसे गोला बनाना है। ओके, नेक्स्ट है तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना। तो आंसर है मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसकी पूंछ के नीचे की जगह लाल है। नेक्स्ट है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं? जिसके सिर पर कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। पढ़ते ही आपको क्या याद आया होगा? मोर, क्योंकि हमने मोर का निबंध लिखा है जिसमें मैंने आपको लिखवाया है। अच्छा, और एक इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा है कि बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो सबसे पहले मोर की कलगी का रंग नीला होता है। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा यानी कॉक। देखिए बाजू में चित्र भी बना है, आपको दिख रहा होगा। तो मुर्गे के सिर पे जो कलगी होती है उसका रंग लाल होता है। ओके, नेक्स्ट है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते होंगे। इसका आंसर हम CW में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। 3 बातें आपको लिखनी है। तो फर्स्ट है बुलबुल की पूंछ के नीचे की जगह लाल होती है। सेकंड, बुलबुल के पूंछ का अंतिम सिरा सफ़ेद होता है। और थर्ड है बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। ओके, अब बुलबुल और तुम, इस हेडिंग के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं जिसका कि हम आंसर CW में लिखेंगे। अब है तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है कब कब। ऊंची आवाज़ में बोलना यानी गुस्से में जब हम तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, उसे ऊंची आवाज़ में बोलना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि आप लोग कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और क्यों। पहला है पापा। पापा कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं? जब मैं कोई गलती करता हूँ या करती हूँ। छोटी बहन कब ऊंची आवाज़ में बोलती है? जब उसकी गुड़िया खो जाती है। फिर है भाई। भाई कब ऊंची आवाज़ में बोलता है? जब मैं उसकी चीज़ें लेता हूँ। नेक्स्ट है दादी। दादी कब ऊंची आवाज़ में बोलती हैं? जब उनका चश्मा खो जाता है। और दादाजी कब ऊंची आवाज़ में बोलते हैं? जब उन्हें पढ़ने के लिए अखबार नहीं मिलता। इसके अलावा भी आप किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमें पहचानो। यहाँ पहेली दी हुई है, पहेली पढ़ के आपको पहचानना है कि ये किसके बारे में पहेली है। तो सबसे पहले मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। सभी बच्चे समझ गए होंगे। कोयल बिल्कुल काली होती लेकिन बहुत ही मीठा गाती है। नेक्स्ट है मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ।
यस, तोता। नेक्स्ट है सूप जैसे कान हैं। ये तो सबको पता है, सूप जैसे किसके कान हैं? मोटे मोटे पाँव हैं और लंबे लंबे दांत हैं। सभी पहचान गए होंगे, हाथी। और हाथी में थ लिखिएगा, त नहीं। बोलते वक्त ऐसा लगता है कि हम हाथी बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड जो होता है वो हाथी होता है। ओके। नेक्स्ट है सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। मोर, सिर पर ताज यानी जो कलगी होती है उसकी, दुम पर पैसा, पैसा यानी जो कि उसकी पूंछ पे गोल गोल सिक्के जैसा गोल्डन कलर का बना होता है ना वो, और बादल देखकर मोर ही नाचता है ना। नेक्स्ट है घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। आप सभी के घर में ये होगा। कौन है ये? चूहा। आगे बढ़ते हैं। कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। आपको बुलबुल पे या किसी भी और पक्षी पे कविता लिखना है। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। अब मैंने कोयल पे 4 लाइन की कविता लिखी है। आपको छोटी सी कविता ही लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही कविता लिखें, आप किसी और पक्षी के ऊपर भी कविता लिख सकते हैं जो आपका फेवरेट बर्ड हो, लेकिन कविता पक्षी पे ही होना चाहिए, यानी बर्ड की कविता होनी चाहिए। तो मैंने लिखा है, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उजली, सबके मन को भाती है। तो आपको भी ऐसी छोटी सी ही कविता बना के लिखनी है। ओके। अब है एक नाम। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, इनको हम क्या कहते हैं? पक्षी। एक नाम दिया जाता है पक्षी। पक्षी में सारे पक्षी आ गए। अब नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं लिखो। ऐसे ही आपको लिखना है। गोभी, आलू, भिंडी, क्या कहेंगे इसे? सब्जी। फिर है संतरा, केला, सेब, इसे कहेंगे फल। फिर है गाय, हाथी, कुत्ता, यह है पशु या जानवर। और फिर है मूंग, चना, अरहर, ये है दाल। मूंग की दाल, चना की दाल और अरहर, जिसको कि आप तुअर दाल कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर में टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। सो आप लोग भी इसको लिख के अपनी बुक में कंप्लीट कीजिएगा। ओके। टिल देन, बाय बच्चों।